हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साफला चतुर्वेदी। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो नमाज पे बोलता है तो बेनमाजी नमाज पढ़ने लगते हैं, जब वो ज़कात पे बोलता है तो साहिब निसाब ज़कात निकालने लगते हैं, जब वो हज पे बोलता है तो साहिब इस्तिताअत हज के लिए रवाना हो जाते हैं, जब वो जहेज पे बोलता है तो साहिबाने औलाद अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर देते हैं, और अगर गलती से लेते भी हैं तो साल भर के बाद वापिस कर देते हैं। हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए वो खतीब बैठा हुआ है। मेरे मुल्क में हिंदुस्तान में एक मौके से एक हादसा पेश आया कि एक लड़का गया लड़की देखने के लिए। उसने कहा देखो हम शादी के लिए तैयार हैं, मगर ये बताओ क्या जहेज में तुम्हारा बाप मारुति कार दे सकता है? लड़की ने जवाब दिया जहेज में मेरा बाप मारुति कार तो क्या हवाई जहाज दे सकता है। क्या तुम्हारा बाप अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है? हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है, आप उसे भी जरा सुनिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा हुजूर शेरे नेपाल का नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इतना अच्छा माहौल हो गया है, इतनी अच्छी फजा हो गई है। जनाबे शहबाज रजा नूरी को जो भी इनाम मिला है असगर भाई वो दे दीजिए, जो भी इनाम मिला है दे दीजिए, और ये भी पूछ लीजिए कितना घट रहा है। दूसरे राउंड में कोशिश करके सब लोग पूरा करेंगे, मगर वो यहाँ से किसी तरह खाली ना जाए, है कि नहीं? जनाब शहबाज रजा नूरी माशाअल्लाह इतना अच्छा पढ़ दिया है, इतना इनाम उनको मिल रहा था, मैं तो देख देख के हैरत कर रहा था। अगर इस इनाम का 10वां हिस्सा मुझको मिल जाए तो आसानी से मेरा दिमाग खराब हो सकता है कि नहीं? माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है जनाब शहबाज रजा नूरी ने। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बस हो गया, बैठ जाइए माशाअल्लाह। अभी आप मोहब्बत से दे रहे हैं कि तरस खा के दे रहे हैं ये मुझको खुद नहीं पता चल रहा है। मुझे मालूम है कि जिंदगी के सिवा सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जनाबे शहबाज रजा नूरी को माशाअल्लाह मुबारक हो, बहुत इनाम मिला है, मगर सिर्फ एक गुजारिश हमारी कबूल कर लें कि अला हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी और हम ये दोनों आदमी उनके साथ सफर करेंगे दरभंगा से पटना तक। जितना खर्च होगा उनके जिम्मे, पटना में जितना खर्च होगा उनके जिम्मे। इसलिए अभी से आप ज़हन बना लीजिए कि पूरा खर्च आपको करना है, चाहे इसके लिए जो हो जाए, है कि नहीं? शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी आ गए। ये थोड़ा सा हमने वक्त इसलिए लिया ताकि एक अच्छी फजा बन जाए। बेटा बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। यहाँ से कुछ लेना है तो ये भी ले लो, है कि नहीं? हम शायर नहीं है कि सिर्फ पैसा लेते हैं, हमको मालूम है कि किससे लेना है किसको देना है। जनाब शहबाज रजा नूरी ने बहुत अच्छा पढ़ दिया है। बहुत हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब की आमद हो चुकी है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खतीब बैठा हुआ है, उससे सुनने के लिए हम और आप तैयार हो जाएं। जरा मोहब्बत के साथ उसका इस्तकबाल कर दें, जरा अपने हाथों को लहराते हुए नारा लगा दें। मैं 2 से 3 शेर पढ़ूंगा, उनकी तकरीर इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू हो जाएगी। जनाबे भाई शहीम से गुजारिश है कि जितनी जल्द हो सके जनाबे नदीम रजा फैजी को आप यहाँ पे लेके आ जाइए। हो सकता है वो कपड़ा तब्दील कर रहे हैं, थोड़ी ताखीर तो होगी, और जाहिर सी बात है कि एक शायर कपड़ा इतनी देर में तब्दील करता है जितनी देर में दर्जी एक जोड़ा कपड़ा सिल लेता है। तो थोड़ी सी ताखीर हो रही है, आप ज्यादा परेशान ना हो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो आ जाएंगे। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा दोनों हाथों को अपने उठाकर नारा लगाएं, दोनों हाथों को उठाएं। जलसा जिस रंग में शुरू हुआ है हम चाहते हैं कि वो रंग बरकरार रहे। सब लोग अपने हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नाराए तकबीर। और मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा और आवाज बुलंद करें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। माशाअल्लाह कभी कभी अच्छा शेर भी सुन लीजिए। बहुत आपने खिचड़ी खाई है, कभी कभी बिरयानी भी खा ली
है कि नहीं? कभी कभी अच्छा शेर सुन लेना चाहिए, गलती से कभी कभी अच्छा शेर सुन लीजिए कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए। दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए, लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। आइए हुजूर शेरे नेपाल के फैजानो करम से हम जलसे के आगे का सफर तय करें। कई जबान में गुफ्तगू करने वाला खतीब, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह याद रखेंगे एक जमाने। खुतबाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, नौजवान साथियों, कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूराते हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ल कुल्ले नूर बअदा कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर शायर इस्लाम शहबाज रज़ा नूरी कलकत्वी के बैठने के बाद अचानक ज़लज़ला क्यों आया? अगर आप शहबाज रज़ा नूरी के नाम पर सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। रज़ा फैज़ी के नाम पर आए तो चले जाइए, हमें कोई शिकायत नहीं। अगर उस्ताजुल नुक़बा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीर अल्लामा अलहाज हसन रज़ा अतहर बुखारवी साहब क़िबला के नाम पर आए तो चले जाइए, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर नबी के नाम पर आए हैं तो आप ये बताइए कि हम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आए हैं, मदीने वाले अहमदी मुख्तार की मोहब्बत में आए हैं। किसी भी जलसे में नेपाल वालों, दो तरह के लोग जलसे में आते हैं, एक दीवाना होता है, एक सियाना होता है। सियाना होता है वो आता है, देखता है, बिरयानी दबाता है, धीरे से चला जाता है। और जो नबी का दीवाना होता है ना, वो शुरू से लेकर सलाम तक रहता है, और वो ये साबित करता है कि हम औरों की मोहब्बत के लिए नहीं, मदीने के सरकार की मोहब्बत के लिए आए थे। अगर नबी की मोहब्बत में आप आए हैं तो बैठिए। अभी तो एक पहलू आपने देखा है, भारी हमारी जमात शायर हिंदुस्तान हजरते असगर इमाम आसवी साहब किबला और शायर इस्लाम हैदर रज़ा बरकाती ने जो मेहनत किया है उसका एक अभी पल देखा आपने। जब एक नुक्ते का ये हाल है तो पूरी किताब का हाल क्या होगा? अरे अंदाजा कीजिए, है ना? अभी टेलर है वो, मुकम्मल तो देखिए। तकरीर मैं शुरू करूं? अरे बोलो ना भाई। तो आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाई कायनात आमना के लाल रूहे फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में जोर से दिल लगा के दरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजमे में जितने मर्द बैठे हैं वो अपना अपना हाथ उठा लीजिए, औरतें ना उठावे। जितने मर्द बैठे हैं सब लोग उठा लिए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद फरमाइए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने दिल से हाथ उठाया और नाम लिया उन सबों को मदीना शरीफ बुला ले।
मैं सबों का नाम नहीं जानता, सारे उलमा की दुआ लेकर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे बहुत अजीज दोस्त, जिस शहर धनबाद में मैं रहता हूँ, आपके नेपाल का एक आलिम दीन हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब किबला रहते हैं। मेरे इदारे के 6 किलोमीटर दूरी पर अचानक स्टेज के बगल में वो आकर मिले बैठे हैं। तमाम उलमा की दुआ लेकर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ इस नियत से कि हमारी जमात के जितने भी आलिम दीन हैं, मशाइख हैं, अइम्मा हैं, वो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, वो मसलके आला हजरत का काम करते हैं। और आज आपने अपने जलसे का नाम रखा है बरकाते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। मेरे सरकार के क्या बरकात हैं वो मैं अपने इल्म और मुताले के मुताबिक आपकी बारगाह, आपकी अदालत में सजाने की पूरी कोशिश करूंगा। और नबी की सीरत के लिए मैं किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी नकीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुअर्रिख का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाके सवाल करता हूँ, आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में, ए मेरे नबी की माँ, ए बीबी आमना खातून, आप बताएं आपका लाडला कैसा था, आप बताएं हम सबका नबी कैसा था। खुद आमना बीबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए दुनिया वालों, मेरे बेटे के बारे में पूछते हो, मैं क्या बताऊं। जब से मेरा लाडला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे शिकमे नाज में आया और मक्के की वादियों से मैं गुजरने लगी, तो मक्के के पहाड़ियों से मेरे बेटे के नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, ए बीबी आमना, और हम सब के नबी की सीरत क्या है, हम सब नबी की खूबी क्या है। बीबी आमना खातून फरमाती है कि मक्के की झाड़ियों से जब मैं गुजरा करती थी, अभी मेरा लाडला मेरे शिकम में है, मेरे पेट में है, मगर शजर के हर एक पत्तों से नाम लेकर मेरे लाडले के नाम से सलाम की आवाज आती थी। मैंने कहा बीबी आमना और बताएं, तो बीबी आमना ने कहा, ए दुनिया वालों, अरे हमसे क्या पूछते हो, मक्के की औरतों से पूछो। मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, मेरे नबी के बारे में क्या ख्याल है। तो मक्के की औरतों ने कहा, ए दुनिया वालों, हम तुम्हें क्या बताएं, अगर तुम जानना चाहते हो तो इतना जानो कि हम सब कुएं के करीब जब पहुंचते थे तो पानी कुएं से नहीं निकालते थे, आमना बीबी का इंतजार करते थे। मैंने मक्के की औरतों से पूछा, ए मक्के की औरतों, आखिर कुएं के करीब जाकर पानी क्यों नहीं निकाल रही है, बीबी आमना खातून का इंतजार क्यों कर रही है। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया था, ए नेपाल में जीने वालों, सुन्नी जियालो, ये नबी की सीरत सुनो, ईमान ताजा करो। मक्के की औरतों ने कहा था, ए दुनिया वालों, कुएं पे करीब जाके खड़े इसलिए रहते हैं कि आमना बीबी आएगी, और जब आमना बीबी कुएं के करीब आती थी तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। आपको नबी की सीरत अच्छी लग रही है? किन किन को अच्छी लग रही है, हाथ उठा के बताएं। कोई सच्चा दीवाना है रसूलुल्लाह का बीच मजमे से जो उठ के नारा लगा सकता है? बीच मजमे में कोई नबी का सच्चा आशिक नहीं है? जवाब दो, जवाब दो। और बीबी आमना से मैंने पूछा, मैं तखय्युल तसव्वुर में, ए बीबी आमना, ए नबी की माँ, और बताएं, तो नबी की माँ के बाद सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, वो खुद फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अभी एक तवाफ मुकम्मल हुआ, अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि काबा वजद में आ गया है, काबा झूम रहा है, कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी सामने की तरफ, कभी पीछे की तरफ। मैं अपना कदम पीछे किया तो मेरी नजर पड़ी मकामे इब्राहिम पर, तो मकामे इब्राहिम भी वजद में है, कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी सामने, कभी पीछे। नबी के दादा फरमाते हैं, मैं घबरा गया, या अल्लाह, या अल्लाह,
दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना। बीबी आमना ने आवाज दी, ए दादा जान क्या हो गया, दादा जान क्या हो गया। नबी के दादा फरमाते हैं, ए बेटी आमना, माँ का काबा वजद में आ गया है, खाने काबा वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है। नबी की माँ फरमाती है, ए दादा जान आज के बाद न काबा वजद में आएगा, न मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। दादा जान जिसके लिए काबा हिल रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम हिल रहा है, वो आपका पोता आपके घर पैदा हो गया है। वो आपका पोता आपका पोता आपके घर पैदा हो गया। जरा ज़हन करीब कीजिए। मैं चाहता हूं कि बहुत लंबा सफर करके आया हूं और इतना अच्छा सुन रहे हो आप नेपाल वालों, जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं चाहता हूं कि रात बर्बाद ना जाए, कुछ सब सुन लीजिए, वरना अल्लाह का करम है। मेरा नाम मौलाना कादरी है। मैं आपको चाहूं तो 2 सेकंड में पंडाल के ऊपर पहुंचा दूंगा, 2 सेकंड मुझे लगेगा, मगर मैं चाहता है शाहबाज नूरी से खराब चेहरा मेरा, हाँ वो तो 32 में चल रहा, हम 47 में चल रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आ रहा बेटा? सुनो तकरीर सुनो। नबी के दादा फरमाते हैं, मैंने अपना कदम बढ़ाया, पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक मेरे सामने है हसीनो जमील खूबरू नौजवान खड़ा हो गया। मैंने कहा, है नौजवान सामने क्यों खड़ा हो गया, मेरा रास्ता क्यों रोका? उस नौजवान ने जवाब दिया, ए खाने काबा के मुतवल्ली, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया। मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया। नबी के दादा ने फरमाया, कौन भेजा? ना दरवाजे से आया ना खिड़की से, तू है कौन? जवाब सुनो नेपाल वालों। उस खूबरू नौजवान ने जवाब दिया था, अब्दुल मुत्तलिब, मैं कोई और नहीं हूं, मैं मुझे अल्लाह ने भेजा और मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अरे तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार के दादा ने फरमाया, ए जिब्रील क्यों आए, रास्ता क्यों रोके? जवाब सुनोगे नेपाल वालों तड़प उठोगे। मेरा रास्ता रोक रहे हो? मेरा पोता है, नूरे नजर है, लखते जिगर है, मैं देखने जा रहा हूं, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? जवाब सुनो। हजरत जिब्रील ने कहा है, खाने काबा के मुतवल्ली माना, पैदा होने वाला बच्चा आपका पोता है। माना पैदा होने वाला बच्चा बीबी आमना का बेटा है, मगर आपका पोता बच्चा बाद में होगा। पैदा होने वाला बच्चा आमना का बेटा बाद में होगा। जो बच्चा पैदा हुआ है वो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कि कोई दुनियादार मेरे महबूब को ना देखे। ए जिब्रील जाके रोक दे, दुनिया में ऐलान कर दे, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर जब तक मेरे महबूब के कदम का बोसा नहीं लेंगे दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कदम उठाया और आमना से कहा, ए बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि पहला नाम पोते का मैं रखूं। आमना खातून रोने लगी। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमना रो मत, बहुत रो चुके, अब तो रुलाने वाला मेरा पोता नबी बन के हंसाने वाला आ गया है। ए बेटी आमना रो मत, और रोने लगी। तो आमना खातून से सरकार के दादा ने कहा, बेटी अगर पसंद नहीं ना तो एक नाम मैं रख लेता हूं, एक नाम तू रख ले। रोते रोते जो जवाब दिया था नेपाल वालों सुनो। नबी की मां ने कहा, दादा जान मैं क्या नाम रखूंगी और आप क्या नाम रखेंगे?
बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए, 7 नाम अता किए और चले गए। 7 नाम, अरे बोलो ना यार, 7 नाम अता किए और चले गए। बता दें 7 नाम, अरे बोलो ना, बता दें। 7 साल लगेगा जानने में, 7 दोगे तो 7 मिनट में बना देंगे। बता दें तो दिल से सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़ुबूर अल मुतअम्मिद फिल इंजील अहमद फिल कुरान यासीन ताहा मुहम्मद। 7 नाम मेरे हजरत जिब्रील ने मेरे नबी को अता किए और चले गए। खुदा को यह भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो, नाम किसी और का हो। अरे बोलो ना तड़प के यार, महबूब मेरा हो, नाम किसी और का हो। और बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कराने वालों, एक बात याद रखो, हमारा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया। ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण, एक मंत्र आपकी अदालत में पेश करते हैं और आपसे फैसला लेते हैं, मगर फैसला डर से मत दीजिएगा, फैसला दबाव में मत दीजिएगा। और ख्वाजा का दीवाना किसी के दबाव में नहीं रहता है, वो तो खुद ख्वाजा के भाव में रहता है। और तड़प के, और तड़प के, तड़प के, क्या नाम है, लोहना, बहुआरा, बहु अरवा, तो बहु अरवा में इसी को तड़पना बोलता है। तड़प के, तड़प के बोलिए, और लहक के, और मस्ती में। अरे उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। ये 12-13 लोग बोल रहा है। और जितना सब चिरकुंडा मॉडल का बाल बनाया है वो कोई नहीं बोल रहा अल्लामा साहब। हाँ, अब देखिए 50% लड़का लोग बगैर टोपी का बैठा है। लाखों रुपया जलसा में खर्च हुआ और आप गए ये नियत करके चले जा रहे हैं जलसा सुनने के लिए, और आपको ये भी तौफीक नहीं सर में हम टोपी पहन लें। और क्यों टोपी नहीं पहना मालूम है अदीब शहीर साहब? इन लोग कटिंग कराता है 200 रुपये में, और कटिंग का नाम हम रखे हैं मुर्गा कटिंग। इन लोगों की कटिंग हम नेपाल से लेके पूरे भारत तक परेशान हैं। बाएं तरफ देखिए तो एकदम सिलपट, बाएं तरफ देखिए तो बिल्कुल एकदम साफ, पीछे देखिए तो मालूम नहीं। सारा बाल ये लोग सामने खड़ा कर देता है, और ऐसा बाल खड़ा करता है जैसे लगता है पेट की सारी गैस ऊपर ही से निकल रही है। और हमारी 43 साल उम्र हो गई, मैंने आज तक 2 कलर का बाल देखा नौशाद भाई, काला और सादा। मगर ये 17 से 22 साल की उम्र जो बच्चे हैं उन सबको कलर 3 कलर हो गया, नीला, पीला, हरा। कहां से लाया नीला, कहां से लाया हरा, कहां से लाया पीला? हम लोग को बताओ न, वही मार्केट में हम लोग भी जाएंगे। ये 3 कलर लाया कहां से? मगर कोई बात बगैर तहकीक अलाउद्दीन अहमद कादरी बोलता नहीं है। तुम्हारे नेपाल में जितना बड़ा डॉक्टर होगा BBS का या MD डिग्री का, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि जिसके सर में बाल बराबर नहीं होता, छोटा बड़ा होता है, सूरज की रोशनी सर पे कम और ज्यादा पड़ती है तो उस आदमी का दिमाग कम और ज्यादा काम करता है। ये साइंस की रिपोर्ट है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, जो आज साइंस की रिपोर्ट आज दे रही है, मदीने वाले मुस्तफा 1400 साल पहले दे के चले गए। तारीख ये है। आज के हमारी माएं बहनें अपने बेटों को बुलाती आवाज देती है, ए राजू,
तो बेटा बोला क्या हुआ, इधर आ। बोला नहीं जाएंगे। तब लड़के गलती नहीं है, दिमाग कम काम कर रहा। काम कम करने वाली कटिंग बंद करो। कौन तुमको फतवा दिया, मुफ्ती समझाया? अरे जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते उस इमाम को नहीं देखा आज तक? शेरे नेपाल ने जिसको अपना खलीफा बनाया उसका चेहरा नहीं देखा आज तक? हजारों हजार रुपए देकर जिस शहर शेरे नेपाल अलैहिर्रहमान ने जिनको अपना खलीफा बनाया उनका चेहरा नहीं देख रहे हो? हमारी जमात के इतने बड़े खुतबा शोरा अइम्मा बैठे, इनका चेहरा नहीं देखे? बताओ किसी आलिम का मुर्गा कटिंग है? किसी आलिम का सब उसे कटिंग है? आखिर तुमको बताया किसने? तुम किसको देखे? अगर नेपाल वालों, सुन्नी जियालो, अगर गैरत है, नबी का इश्क है तो जुमला सुनो। अगर अपने आप को संभालना चाहते हो तो दुनियादार की नकल न करो, अपने आलिमों की नकल करो, अपने पीरों की नकल करो, अपने बुजुर्गों की नकल करो। यहां भी संवर जाओगे, वहां भी संवर जाओगे। इतना बड़ा जलसा है। एक और पैगाम, फिर तकरीर शुरू। कब तक लड़की के बाप को आप लोग मजबूर कीजिएगा मस्जिद के गेट पे खड़े होके चंदा मांगने पर? बता मुझे, जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, कब तक तुम लड़की के बाप को मस्जिद में ऐलान करवाओगे कि हमारी बेटी की शादी है, हमें मदद कर दो? वो लड़की के बाप तुम्हारी वजह से मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। वो लड़की का बाप तुम्हारी वजह से आंख से खून का आंसू रो रहा है। आज तुम्हारी वजह से और तुम्हारे जुल्मों पर बरकत की वजह से आयशा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर लिया। उसका जिम्मेदार कौन है? बताओ, क्या तुम्हें अपने अल्लाह पर यकीन नहीं? तुमको अपने मुस्तफा पर यकीन नहीं? बताओ, बरकते मुस्तफा में आने वालों, जिंदगी किसने दी? बोलो, मौत कौन देगा? जवानी कौन दिया? दौलत कौन दिया? तो अपने ससुर के पास जाकर भीख क्यों मांगते हो आप? जब तुम्हें यकीन है कि जिंदगी अल्लाह ने दी है, तुम्हें यकीन है कि मौत अल्लाह देगा, तुम्हें यकीन है कि ताकत अल्लाह ने दिया है, तुम्हें यकीन है कि दौलत अल्लाह देगा, फिर अपने ससुर को क्यों मजबूर करते हो? अरे अगर रुपया पैसा मांगना है तो अपने ससुर से न मांगो, अपने बाप से न मांगो। अगर तुम्हें दौलत चाहिए ना, अजमेर जाओ, ख्वाजा पाक से मांगो, बगदाद जाओ, गौसे पाक से मांगो, लौ लगाओ, मदीने के रसूल पाक से मांगो, और लौना शरीफ जाओ, किसी और से नहीं, शेरे नेपाल से मांगो। इतनी दौलत अल्लाह तुम्हें देगा कि तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तेरी दौलत नहीं। इतने बड़े मजमे में कौन ऐसा नौजवान है जो शादी आज तक नहीं किया? वो वादा करे हजरत लोगों के सामने कि हजरत, जब हम निकाह करेंगे तो हम और किसी के मानने वाले नहीं हैं, हुजूर शेरे नेपाल के मानने वाले हैं। और शेरे नेपाल का फैसला तबीयत का नहीं होता था, नबी की शरीयत के दायरे में होता। और वो किसी और के खलीफा नहीं, खलीफे ताजु शरिया, जिनका कलम चल जाए, हुकूमत बदल जाए तो बदल जाए, फतवा ना बदले। इसलिए नौजवानों, शेरे हुजूर शेरे नेपाल रहमा के कौन कौन आशिक हैं जो आज तक शादी न किया हो? ये वादा करे खलीफे हुजूर शेरे नेपाल के सामने, हजरत शादी करेंगे, नबी की सुन्नत अदा करेंगे,
हम हुजूर शेरे नेपाल रहमा की रूह को खुश करेंगे मगर अपने ससुर से दहेज नहीं मांगेंगे। कौन नौजवान है खड़ा हो जाए, कौन कौन नौजवान दहेज नहीं लेगा खड़ा हो जाए। एक खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो। दो, तीन ही है, 4, 5, 6, 7, 8। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू देख रहा है, ए परवरदिगारे आलम, तेरे महबूब के कानून पर जिन लोगों ने अमल के लिए वादा किया, ए अल्लाह दीन और दुनिया की इतनी दौलत अता फरमा, सरकार शेरे नेपाल के फैजान से माला माल फरमा, जमाना देखते रहे और ये बच्चे तरक्की करते रहे। अभी हम बेटे पर कांटेक्ट कर रहे हैं, बाप पर पहुंचे कहां? बेटा बोलेगा हम नहीं लेंगे, बाप बोलेगा पैदा करें हम, जवान करें हम, पढ़ावे बेटा तुमको हम, मकान बनावे हम, दुकान बनावे हम, और नहीं लेगा तुम। लड़का मजबूर होगा कि नहीं होगा? बाप है ना, मगर वो बाप वादा करे जो बेटा पैदा किया है। तुम्हें शेरे नेपाल का वास्ता, वो आशिके शेरे नेपाल वादा करे। कौन आ रहा है? नारा लगा भाई। मैं नहीं लूंगा। अरे सुभान अल्लाह। इस बाबू भी आए हैं। वाह देखिए बहुत अच्छे नदीम फैजी साहब का सिलेक्ट देखिए, अपने भी खूबसूरत है और अपना जो है मुकाबला भी खूबसूरत से रखते हैं। वाह वाह, बैठ जाइए। अरे अब टेंशन नहीं है, अब कादरी हटेगा फैजी सटेगा। बैठो। अरे कोट, अरे बैठो भाई। नहीं बैठोगे लोहना शरीफ जाएंगे, शेरे नेपाल से कह देंगे। तुम समझ में आ रहा है ना? तुम सुभान अल्लाह। किसको? नदीम फैजी देते हैं और हमको दिया। बैठ गया। अरे सुनो ना, है मौली साहब, है चश्मा, अरे अब सिर्फ शांत हो गए, अब आ गए, इसीलिए बगल में बैठाए कि अब जाना कहीं नहीं है, हम हटेंगे और आपको आके सटाएंगे। तैयार? सब लोग हाथ उठाइए, सब मर्द जितने बैठे हैं सारे मर्द लोग उठावे और दिल से बोले या रसूल अल्लाह। ए नेपाल में जीने वाला, तुझे हुजूर शेरे नेपाल रहमा का वास्ता है। मैं मेंबर रसूल खलीफे हुजूर शेरे नेपाल की दुआ लेकर ये दुआ करूंगा कि हुजूर आपके आशिक सब देख रहे हैं, इतना फैजान से माला माल कर दीजिए कि यहाँ भी खुशहाल रहे और वहां भी खुशहाल रहे। दो जुमला शादीशुदा के लिए और 2 जुमला गैर शादीशुदा के लिए, फिर तकरीर शुरू। अभी अपना मिजाज बना रहे हैं, तू क्या समझ में आ रहा? हम पतला दुबला है तो 1.25 घंटा में हमारा खून गर्म होता है और 1 घंटा टाइम ही दिया है हैदर साहब की बिला। अब देखते हैं कब तक गर्म होता है और कब तक आप लोग गर्म होते हैं। तो तड़प के बोलना दो या रसूल अल्लाह। जब तक लड़कों की शादी नहीं होती है, लमा साहब आप सुनिए, अरे आप सुनिए इधर, जब तक लड़कों की शादी नहीं होती है तब तक ये क्या काम है? खाली मोबाइल। यहाँ से करीब कौन मोहल्ला है बाजार लगता है? जनकपुर। ए नौशाद भाई, सबके बारे में मतलब मैं ठीक रखिएगा, हमसे कहा दुश्मनी। अरे आपकी मशीन खराब होगी तो 20,000 30,000, बॉक्स उड़ेगा तो 5,000, हमारा फेफड़ा, हमारी किडनी। रहम कीजिए, आप तो नामवर आदमी है, आप तो जन्नती आदमी है, थोड़ा 1-2 बार छू दीजिए, आपका नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तड़प के बोल दीजिए, जब तक लड़कों की शादी नहीं होती
तब तक जाता बाजार कहाँ? नाम बताइए। हाँ, जनकपुर। और जनकपुर गया और 2 रसगुल्ला लाया, 2 समोसा लाया, 2 आलू चॉप लाया और लाके क्या किया? अपनी माँ को दे दिया। और माँ खाई और पोतों को खिलाई, पोतियों को खिलाई और पानी पी और दुआ की, ए अल्लाह मेरा बेटा लाके खिलाया है, ए परवरदिगार इसे इतनी दौलत दे कि जमाना देखता रहे ये दौलतमंद होता रहे। अब माँ की दुआ हो गई, मोहल्ला वाला परेशान है, उसका बेटा मालदार हो रहा है। और जैसे शादी हुई, जैसे शादी है, गौर से देखो, गौर से देखो, जैसे शादी हुई लाया 2-2 जरूर, मगर माँ के हाथ में नहीं दिया। अंडरग्राउंड माँ, होम मिनिस्टर, डायरेक्ट अंदर का बीवी खुश, मिजाज खुश। मगर आए नौजवानों, शादी के बाद ये नहीं सिर्फ मैडम खुश रहे, अरे मैडम तो खुश रहेगी। बाय आए मेरी माँ बहना, हमको गाली मत देना। देखो हम खोल कर बोलते हैं, एक बीवी मरेगी दूसरी शादी होगी, होगी कि नहीं होगी? और खुश नसीब वो मर्द होता है जिसकी बीवी इंतकाल करती है। ना मजाक नहीं कर रहे हैं, सबकी बीवी इंतकाल कहाँ करती भाई? अल्लामा हसन साहब के साल से चाह रहे हैं, कहाँ हो रही? वो आदमी खुश नसीब होता है। मैं मेरी माँ बहनों गाली मत देना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर बीवी इंतकाल करेगी तो दूसरी बीवी आएगी कि नहीं, और दूसरी इंतकाल करेगी तीसरी, और तीसरी करेगी चौथी। मगर सीने पे हाथ रख के मौलाना कादरी को जवाब दो, अगर माँ दुनिया से चली जाएगी दूसरी माँ मिलेगी। इसलिए सुन्नी जिया लो, 2-2 मत 4-4 लाओ, और 2-2 सामान खाने का माँ के हाथ में, 2-2 अपनी बीवी के हाथ में। बीवी के हाथ में दोगे, बीवी खुश, घर जन्नत नुमा, और माँ के हाथ में दोगे, माँ खुश, माँ के कदम के नीचे जन्नत। आज के बाद अगर माँ बाप हैं, अलाउद्दीन अहमद कादरी की दुआ बाद में लेना, शायर इस्लाम शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी की दुआ बाद में लेना, शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी की दुआ बाद में लेना, खलीफे हुजूर शेरे नेपाल अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब किबला की दुआ बाद में लेना, अपने आलिमों पीरों की दुआ बाद में लेना, नकीबुल औलिया अदीब शहीर अल्लामा अलहाज अतहर हुसैन साहब किबला बुखारवी की दुआ बाद में लेना, असगर इमाम आसवी साहब की दुआ बाद में लेना, हजरत शायर इस्लाम हदर हैदर रजा बरकाती साहब की दुआ बाद में लेना, दीगर उलमा से दुआ बाद में लेना। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो सबकी दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अगर तेरी माँ खुश हो गई ना तो फैजाने शेरे नेपाल से माला माल हो जाओगे। क्या नाम है आपका? हेलो, मोहम्मद शरफुद्दीन। तो तरन्नुम से पढ़ता है उसको आप ज्यादा देते हैं, और तकरीर करता है उसको कम देते हैं। मतलब शायर के लोगों का बाल बच्चा है, हम लोग का बाल बच्चा क्या हवा पीता है? फैसला बराबर। इंडियन, अरे इंडियन हूं तो इंडियन नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर आइएगा। क्या आप लोग कहें तो 2-3 शेर हम भी पढ़ दें? अरे बोलो ना भाई। अरे हमरे तरह ना तो नदीम फैजी पढ़ पाते हैं ना शहबाज रजा नूरी पढ़ पाते हैं। हाँ, आज दिन हमारी तरह लोग पढ़ेंगे ना सारा प्रोग्राम कैंसिल। हम अलग पढ़ते ना साथ, पढ़ दे। अरे बोलो रे, पढ़ दे कि नहीं पढ़े? तो सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आज से तकरीबन 16-17 साल पहले हस्सानुल हिंद उस्ताद शोरा अल्लामा अलहाज दिलकश रासवी ने एक शेर पढ़ा था, हमें बहुत पसंद है, पढ़ के सुनाता हूँ। बोल दो या रसूल अल्लाह। जो शैदाए नबी है खुल्द में
पे रोके जाएंगे, जो शैतान नबी हैं खुल्द में पे रोके जाएंगे, जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे, जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। खुदा भी मुस्तफा भी खास ख्वाजा भी मिले उनको, खुदा भी मुस्तफा भी खास ख्वाजा भी मिले उनको, जो तैबा को बरेली रास्ते से होके जाएंगे, जो तैबा को बरेली रास्ते से होके जाएंगे। अब तकरीर शुरू करें हम, अरे बोलो तकरीर शुरू करें। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने एक मंत्र लिखा, अवतार नयनंतम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम ब्रह्मण शवानम लमलह्यम पश्यपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम लहालम महालम लहादिशम महातम। वाल्मीकि कहता अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महाराज, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो जाने ईमान, वो रूहे ईमान, वो मौलिमे कायनात वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। अब नकीबे हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा अलहाज हसन रजा थर बुकारवी या किसी आलिम दीन का हवाला देंगे तो आप कहोगे ए मौलाना कादरी आप भी मौलाना, आए सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो सुनो, ऐसी दलील देता हूं ताकि कोई माई कलाल उसे गलत साबित नहीं कर सकता। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, और वो जमीन जहां गोल होगी वो अरब के अंदर होगी, और अरब के अंदर जहां जमीन गोल होगी वो खाने काबा है। सीने पे हाथ रख के जवाब दो, काबे के सामने पैदा होने वाला कोई और नहीं, हमारा तुम्हारा सबका नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाल्मीकि ने कहा अवतार, उनका अवतार होगा, वो आ रहे हैं। क्या? परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, दूसरा जमीनी होगा। और तड़प के पूरे हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक यह फकीर अलाउद्दीन अहमद कादरी ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, मनुष्य इकट्ठा हो जावे, आदमी इकट्ठा हो जावे, और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, दूसरा जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का, के जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए, वो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो कि वो अरब की वादी में नूर बन के आए तो जगमग 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 होने लगा। तड़प के आप जब बोलिएगा नहीं तो हम खुलेंगे कैसे? जब उर्दू में नहीं समझते, संस्कृत में चूप मारिएगा, तकरीर समझिएगा। तो हाथ उठा के मोहब्बत से बोलना दीजिए या रसूल ए अल्लाह, जिन लोगों ने मोहब्बत से हाथ उठाया, तेरे नबी का नाम लिया, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। मदीने के लिए दुआ दिया, बगदाद शरीफ के लिए दुआ दिया। बात मानते रहिएगा, अच्छी दुआ देते रहेंगे। अब हम सबका नबी कहाँ आए? अरब की वादी में नूर बन के आए। अब नेपाल में जीने वालों, सुन्नी जियालो, जवाब दो, नूर जलता है या चलता है? चिराग जलता है या चलता है?
रोशनी जलती है या चलती है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर जब जगमग जगमग होने लगा अरब की वादी में, तो उस नूर की मोहब्बत जो अपने सीने में लेके चला उसे जला दिया गया, और जो जला उसे जलाकर भस्म कर दिया गया। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो एक जुमला सुनो मुसलमानों, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, आज तक ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, आज तक मखदूम की मखदूमियत चल रही है, आज तक मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है, और आज तक जो हुजूर शेर नेपाल रहमान ने खिदमत किया वो सुन्नियत का चिराग जगमग हो रहा है। आज भी होगा, सुबह कयामत तक होगा। इसलिए अपने आप को देखिए, सुनिए, मैं पूरी कोशिश इस वक्त कर रहा हूं पूरे मुल्क में कि जो हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया के हालात हो गए हैं, ए मुसलमानों, अभी वक्त है हमें और तुम्हें कि नबी की सीरत को अपनाइए और दुनिया वालों को जवाब दीजिए। ए बरकाते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अलाउद्दीन अहमद कादरी आपको एक पैगाम देकर जा रहा, उसे याद रखना जिंदगी भर। आप पैदल चले या साइकिल पे चले या मोटरसाइकिल पे चले या 4 व्हीलर पे चले या 2 व्हीलर पे चले, अगर रास्ते में कहीं पत्थर नजर आ जाए, अपनी गाड़ी रोक दीजिए, अपनी सवारी रोक दीजिए, नीचे उतर जाइए, पत्थर को उठाइए और सड़क से किनारे कीजिए। आप सवारी पे जा रहे हैं, अगर कांटा रास्ते में मिल गया, अब सफर को रोक दीजिए, कांटे को उठाइए और रास्ते के किनारे कर दीजिए। अगर आप सफर शुरू किए हैं, ईंट पे नजर पड़ गई, गाड़ी रोक दीजिए, सफर बंद कर दीजिए, ईंट को उठाइए और अपने रास्ते से किनारे रख दीजिए। अरे दुनिया वाले जब ये खैर देखेंगे तो देखकर कहेंगे नेपाल वालों, अरे जब मुसलमान ऐसा है इसका नबी कैसा होगा। अपने आप को बदल सोरा से किसी के पास उतना टाइम नहीं दूसरा सुन सके, सुनने का टाइम ही नहीं है, इसलिए उसको खुद पढ़ने का टाइम नहीं है। इसलिए अब समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। नबी का इस एक पैगाम लेकर जाओ मेरे दोस्त। कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी जियालो कि नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नतों को अपनाओ। चेहरा हो तो नबी की सुन्नत की तरह, खाना हो तो नबी की सुन्नत की तरह, चलना हो तो नबी की सुन्नत की तरह, पीना हो तो नबी की सुन्नत की तरह। अब जब खाना पीना उठना बैठना गुफ्तार किरदार खलवत जलवत नबी की सुन्नत पे अदा करोगे तो जमाने वाले देख कर कहेंगे, अरे जो जा रहा है ये दुनियादार नहीं है, ये आशिके अहमदे मुख्तार है। जो जा रहा है ये किसी और का दीवाना नहीं है, ये हुजूर शेरे नेपाल का दीवाना है। इसीलिए अपनी जिंदगी को बदल डालो और दुनिया वालों को पैगाम दे दो, हम मुसलमान हैं मुसलमान। हम मुसलमान न मकान के लिए जीता है न दुकान के लिए जीता है, मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया अपने ईमान के लिए। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा शरीफ है, इसका एक हिस्सा एक जुज मैंने तिलावत किया और आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई पगड़ा पगड़ी बांध के दाढ़ी दाढ़ा रख करके जुब्बा पगड़ी बांध के आवे और आप लोग को समझावे कि नबी थे, अपना कुरान जानते ना हदीस, जवाब क्या दीजिएगा? वही उन्हीं लोगों के जवाब के लिए अल्लाह हमको पैदा फरमाया। हम जवाब सिखा दे रहे नेपाल वालों। जब कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला पगड़ी वाला आके के नबी थे माज़ल्लाह, तो आप लोग क्या बोलिएगा मालूम? क्या बोलिएगा? तुम भी मुसलमान थे। अरे बोलो ना यार, जैसे बोलेगा नबी थे फट
फट से क्या जवाब देना है, तुम भी मुसलमान थे? बोले मुसलमान हैं तो नबी लाओ। बोलो भाई, बगैर नबी की उम्मत कैसे? और नबी का कलेमा बता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या पता चला, कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, मेरा नबी सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और जिंदगी भर यही पैगाम हुजूर शेरे नेपाल ने दिया था, यही पैगाम खलीफे हुजूर शेरे नेपाल दे रहे हैं, यही पैगाम हमारे खुतबा उलमा शोरा दे रहे हैं। इसलिए अपने नबी से मोहब्बत करते रहो, अपने अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहो, और हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमा के फैजान से माला माल होते रहो। हाथ उठाइए मेरे साथ और नारा लगाइए, नारे तकबीर। सारे मर्द नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा रजा मुजाहिद का दामन, हुजूर शेरे नेपाल का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।